बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तो इतनी बुरी तरीके से उन्हीं की जमीन पर हरा हरा कर वापस लौटी है और चैंपियन बनकर लौटी है। वहां से इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद पहली बार कोई सीरीज जीतकर वो वहां से टेस्ट मैच में लौटी है और ये बहुत बड़ी बात है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट दिखाना अब उन्होंने छोटी टीमों ने भी चालू कर दिया है। हमने देखा है कि किस तरह से अफगानिस्तान, यूएसए और इन अफगानिस्तान तो खैर फिर भी बहुत बड़ी टीम है, और यूएसए जो अभी हाल फिलहाल में ही आई है उन्होंने भी पाकिस्तान को हराया था। तो हमने देखा कि बांग्लादेश ने उन्हीं की ज़मीन पर रावलपिंडी में किस तरह से पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से पेला, और अब वो जब भारत के दौरे पर आएंगे तो किस तरह से बांग्लादेश वहां पर खेल दिखाएगा और क्या भारत को भी वो उस तरह की क्रिकेट दिखा पाएगा और अपनी क्रिकेट से भारत को चेतावनी दे पाएगा कि हम अब वो छोटी टीम नहीं है, हम में वो हौसला और आत्मविश्वास दोबारा लौट आया है और हम भी एक अच्छी क्रिकेट दिखाकर आपको भी मुश्किल में डाल सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स की बात में। और बांग्लादेश इंडिया के साथ जब दौरा होगा टेस्ट का, तो सितंबर में जब ये चालू होगा, तो अब लगता है कि बांग्लादेश भारत के लिए खतरा बन सकता है। और किस तरह से बांग्लादेश खतरा बन सकता है, बांग्लादेश अगर कहा जाए तो लिट्टन दास काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और काफ़ी अच्छी फॉर्म में हैं। हमने देखा कि किस तरह से 138 रन मारकर एक तरफा मैच उन्होंने वहां पर पाकिस्तान से दूर कर दिया और पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से हराया। इसके अलावा बात की जाए तो मेहंदी हसन मिराज, इनको हम कैसे भूल सकते हैं, जो टेस्ट में 10 विकेट लेकर और शानदार रन बनाकर 78 रन उन्होंने बनाए थे। बहुत ही जरूरी रन जो वहां पर बनाने थे वो उन्होंने बनाए थे और काफ़ी तगड़ी बैटिंग उन्होंने करी थी। उसके पहले भी उन्होंने 150 मारी थी। तो वो काफ़ी ये भी काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी, और हमने इनको पहले भी देखा है जब इंडिया बांग्लादेश गया था सीरीज के लिए, ओडीआई के लिए, तो वहाँ पर काफ़ी मुश्किल में डाला था और परेशानी दी थी उन्होंने इंडिया को। तो मेहंदी हसन मिराज मुझे लगता है कि उनसे काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा उनको। और बात की जाए मुशफिकुर रहीम, तो मुशफिकुर रहीम भी इस तरह के खिलाड़ी हैं कि वो तगड़े बैट्समैन है और हमें दिखता है क्योंकि 191 पाकिस्तान के सामने बनाना उन्हीं की ज़मीन पर बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने करके दिखाया। उनकी इस इनिंग्स की बदौलत बांग्लादेश वहाँ पर टेस्ट मैच जीत पाया। तो मुशफिकुर रहीम और उनके जो बॉलर्स हैं उनसे भी उनको सावधान रहना पड़ेगा। नाइद से हमें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी अच्छे बॉलर हमें नजर आ रहे हैं और इस तरह से पूरी बांग्लादेश टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकती है। हालांकि इंडिया 4000 दिनों से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी है और तकरीबन 40 या 45 टेस्ट में से मात्र 4 टेस्ट हारी है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इंडिया जैसी नंबर 1 टीम को वहीं पर हराना बहुत ही मुश्किल काम है बांग्लादेश के लिए। लेकिन बांग्लादेश ऐसा कर सकता है और बांग्लादेश भारत को मुश्किल में डाल सकता है। तो भारत को, रोहित को, विराट को और सभी इंडियन टीम को पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा कि किस तरह से वो उनका मुकाबला करेंगे। और भारत हमने देखा है कि टेस्ट में कितनी मजबूत टीम है, वो बड़ी बड़ी टीमों को उन्हीं की जमीन पर जाकर धूल चटा चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बांग्लादेश को अब किस तरह से खेलना है और इंडिया को उनके सामने किस तरह का रुतबा दिखाना है और किस तरह का खेल दिखाना है, ये भारत को भी सोचना पड़ेगा। थोड़ा उनको भी इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे की जानकारी के लिए इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।